ऑल राइट, वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। UFC 310 जो इस साल का आखिरी पेपर व्यू था वो खत्म हो चुका है। हमें बहुत सारी एक्साइटिंग फाइट्स देखने को मिली इस कार्ड पे, कुछ डिसअपॉइंटिंग डिसीजंस। अलेक्जेंडर पेंटोजा जो UFC के फ्लाईवेट चैंपियन है, उन्होंने अपनी टाइटल को तीसरी बार डिफेंड किया जापान से आने वाले राइजिन के फाइटर काया सकुरा के अगेंस्ट एक राउंड 2 सबमिशन के साथ ही साथ शाफकत राखमनोव ने अपने आप को फिर से एक नंबर 1 कंटेंडर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया है एट वेल्टरवेट आफ्टर डिफीटिंग इयन गैरी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरे हिसाब से कौन सी नेक्स्ट फाइट्स होनी चाहिए सारे फाइटर्स के लिए जो इस कार्ड पे थे। और अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस ऑन द एंटायर कार्ड, अनफॉर्चुनेटली ये प्रीलिम्स पे था फॉर सम रीज़न। काफ़ी टाइम से UFC एल्जो को डिसरिस्पेक्ट करता है ऐसी, साथ में अपने टॉप 5 फेदरवेट मोफसार एवलोएव को भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी और इन्होंने उनको प्रीलिम्स पे डाल दिया। बट फॉर वॉट एवर रीज़न हमारा ही फ़ायदा हुआ, हमें एक बहुत एंटरटेनिंग मैचअप देखने को मिला। मेरे हिसाब से मोफसार एवलोएव डिड डिजर्व द विन। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने ज़्यादा डैमेज किया, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी और मेरे को लगता है इस फाइट से एल्जमेन का स्टॉक जो मतलब एल्जमेन का जो हम सब में बिलीफ है वो इतना कम नहीं हुआ है। तो आई बिलीव ही शुड नॉट बी फाइटिंग एन अपोनेंट बिलो। तो अगर हम बात करें इन दोनों फाइटर्स को किसको नेक्स्ट फेस करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो फाइटर मोफसार एवलोएव को नेक्स्ट फेस करना चाहिए वो है डिएगो लोपेज। अब आप पूछोगे डिएगो लोपेज से क्यों लड़ना चाहिए। डिएगो लोपेज शायद इलिया टोपुरिया से लड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फैन हो तो उन्होंने अपनी रिसेंटली यूट्यूब वीडियो पे शेयर किया कि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी फाइट होने कब वाली है, पर उन्हें ये कंफर्म है कि वो टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग ये फाइट ऑब्वियसली इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट ही होगी और वो अभी तक स्टेडियम शो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेन में। अगर आप सबको पता नहीं है तो डिएगो लोपेज की जो पहली फाइट थी UFC में लास्ट ईयर, वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी अगेंस्ट मोफसार एवलोएव इटसेल्फ। बहुत क्लोज फाइट थी। मैनी पीपल विल बिलीव कि डिएगो लोपेज वन दैट फाइट, बट मेरे को लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इन दोनों फाइटर्स के बीच में एक नंबर 1 कंटेंडर टाइटल, एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो, जैसे अभी इयन और शाफकात के बीच में हुई थी। एंड आई बिलीव कि इन दोनों में से जो जीतेगा उसको वॉल्क और टोपुरिया के विनर से लड़ना चाहिए। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड अगर हम एल्जमेन स्टर्लिंग के नेक्स्ट अपोनेंट की बात करें, आई अंडरस्टैंड कि एल्जमेन ये फाइट हारा, बट मेरे हिसाब से उसने टॉप फेदरवेट को एक बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, इसलिए उसको नेक्स्ट एक लोअर रैंक्ड अपोनेंट को नहीं बट अपने से ऊपर रैंक्ड अपोनेंट को फेस करना चाहिए। और अभी फिलहाल जो मेरे को सबसे ज़्यादा वैलिड अपोनेंट लगता है एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए वो है नंबर 8 रैंक्ड फेदरवेट जॉश एमिट। ऑलराइट, जॉश एमिट फिलहाल 8th रैंक पे है, एल्जमेन उनसे एक रैंक बिलो 9 पे है। आई बिलीव ये बहुत अच्छा स्टाइलिस्टिक मैचअप हो सकता है। एंड इवन दो एल्जमेन स्टर्लिंग ने दिखाया कि कभी कभी ही इज ससेप्टेबल अगेंस्ट पावर पंचर्स, मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टाइलिस्टिक मैचअप हो सकता है एंड वी विल गेट टू सी 2 वेटरन्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द UFC compete इन अ हाई लेवल मैचअप। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस सिरिल गान की। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट फैंस ये बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। मोस्ट पीपल बिलीव कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को ये डिसीजन मिलना चाहिए था। अगर आप सबको पता नहीं, आपको ये जाके फाइट फिर से देखनी चाहिए, सोनी लिव पे अवेलेबल होगी और आप अपना डिसीजन बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कौन जीता। मेरे हिसाब से इवन दो ये डिसीजन अनाउंस हो चुका है, आई बिलीव दोनों फाइटर्स ने ये तो दिखा दिया कि दे आर नॉट रेडी टू कम्पीट फॉर द टाइटल येट। आई डोंट थिंक टॉम एस्पिनॉल को इन दोनों में से किसी फाइटर्स से लड़ना चाहिए और मेरे हिसाब से आइडियली इन दोनों के बीच में सबसे पहले एक रीमैच ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने तो क्लियर कर दिया कि दे आर नॉट रेडी टू बी नंबर 1 कंटेंडर्स। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि क्या पता हो, हमें पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, बट टॉम एस्पिनॉल को जॉन जोन्स से लड़ने को मिलेगा। अगर वो हो रहा है और बेल्ट यूनिफाई हो रही है तो हमें उसके बाद जो भी वो बेल्ट जीतेगा उनके लिए एक कंटेंडर चाहिए होगा। आई बिलीव इन दोनों के बीच में अगर फाइट हो जाएगी हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड सिंस सिरिल गान ने अपने टो को हर्ट कर लिया है, हो सकता है कि वोल्कोव माइट वांट टू कम बैक अर्ली। तो मेरे हिसाब से वोल्कोव के लिए जो नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए वो है कर्टिस ब्लेड्स। अब अगर आप सबको पता नहीं है तो कर्टिस ब्लेड्स और वोल्कोव की पहले एक बार फाइट हो चुकी है 2020 में। वहां पे कर्टिस ब्लेड्स ने एक यूनानिमस डिसीजन अर्न किया अगेंस्ट वोल्कोव। हम सब ऑलरेडी अग्री कर सकते हैं कि वोल्कोव ने पिछले 3 से 4 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, जो हमें कल वाली फाइट में भी देखने को मिला। ऑब्वियसली ही कैन लर्न हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर, बट मुझे लगता है ये मैचअप इंपॉर्टेंट है। वी शुड गिव वोल्कोव अ चांस टू गेट दैट फाइट बैक एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर कमिंग ऑफ अ लॉस, आई थिंक ये मैचअप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट करता है। ऑन द अदर हैंड मेरे हिसाब से सिरिल गान शुड फाइट द विनर ऑफ सर्गे पाव्लोविच एंड जार्जिनियो रोजनस्ट्राइक। अब ऑब्वियसली मैं ओवर रेट नहीं कर रहा हूँ सर्गे को। आई बिलीव
that Sergey will be able to come back after two losses, once against Tom Aspinall and then against Alexander Volkov. I believe वो जार्जिनियो के अगेंस्ट फाइट नेक्स्ट वाली जीत पाएंगे अपनी, जो फरवरी में होने वाली है. However, अगर नहीं जीतते तो आई बिलीव जार्जिनियो शुड फाइट सिरिल नेक्स्ट, और इफ ही विंस सर्गे शुड फाइट सिरिल नेक्स्ट, क्योंकि सर्गे इज वन ऑफ द फाइटर्स जिनको सिरिल ने फेस नहीं किया है अभी तक. और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मैचअप को हमने देखा है. सिरिल कितना अच्छा स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकता है व्हेन ही इज़ नॉट इंजर्ड एंड टर्न एंड ही इज स्विच्ड ऑन द सेम हैंड. सर्गे पाव्लोविच की भी नॉकआउट्स हमने देखे हैं जब तक वो टॉम एस्पिनॉल और वॉल्कोव से नहीं आ रहे थे. उनके अनबिलीवेबल फिनिशेस रह चुके हैं इस डिवीजन में. तो रिगार्डलेस आई बिलीव वी कैन सी दिस मैचअप समटाइम इन फ्रांस व्हेनेवर यूएफसी गोज बैक टू पेरिस. ऑलराइट, नेक्स्ट फाइट, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचअप्स ऑन द कार्ड. बहुत हाई लेवल फाइट था. शायद इतना हमें इतनी मारपीट नहीं देखने को मिली इसमें, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैचअप था, जैसे एल्जो वर्सेस मोफसार. एंड आई बिलीव दोनों फाइटर्स ने प्रूव किया है कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द डिवीजन. इयन गैरी ने 100% काफ़ी सारा अपना पोटेंशियल दिखाया. ऑन द अदर हैंड हमें शाफकत को भी बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ही हैड नो रीज़न टू टेक दिस फाइट. ही कुड हैव ईजिली sat out and waited for Bilal to come back, लेकिन उसने फिर भी अपना स्पॉट को एस्टैब्लिश करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए उसने इयन गैरी, एक अनडिफीटेड फाइटर को हराया. सो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन हु शाफकत शुड फेस नेक्स्ट, एंड इट्स वेरी क्लियर शाफकत शुड बी फाइटिंग फॉर द टाइटल नेक्स्ट. एंड आई होप ये फाइट जल्दी से जल्द बुक हो जाए, ताकि हमें पता चले कि बिलाल और शाफकत में से कौन इस डिवीजन का असली चैंपियन है. ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलाल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ऑलरेडी शाफकत को क्लेम कर रहे हैं एज द चैंपियन. आई बिलीव ये बहुत क्लोज मैचअप होने वाला है. हमने पहले भी बिलाल को लियोन के अगेंस्ट अंडर एस्टिमेट किया था, फिर हमने देखा क्या हुआ उसके साथ. ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड इयन गैरी, जो शाफकत के अगेंस्ट अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड हार चुके हैं, इवन दो वो ये फाइट हारे, बहुत लोगों की आईज में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर टेकिंग अ शॉर्ट नोटिस फाइट अगेंस्ट अ किलर लाइक शाफकत. एंड आई बिलीव फॉर द वेरी सेम रीजन उनको एक स्टेप डाउन नहीं मिलना चाहिए. ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट अनदर हायर रैंक्ड अपोनेंट. और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचअप्स दैट आई थिंक इयन गैरी शुड बी इन नेक्स्ट इज अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन कमारू उस्मान. अब अगर आप सबको पता नहीं है, कमारू उस्मान और इयन गैरी के बीच में भी काफ़ी टाइम से थोड़ी भसड़ चल रही है. इयन गैरी के हिसाब से कमारू उस्मान is old and that he's not ready to fight top competition anymore. I believe that Kamaru was also offered to fight Shafkat on short notice, and बहुत लोग, and मतलब अब थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि if he would have taken that fight and possibly won, he would have been right in the title shot conversation. However, अब उनके पास वो opportunity चली गई है. तो I believe एक नया टैलेंट, एक फ्रेश टैलेंट जो है इयन गैरी में, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू फेस अ डेकोरेटेड चैंपियन लाइक कमारू उस्मान, जिनकी लास्ट 2 फाइट्स एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, 3 फाइट्स से लूजिंग स्ट्रीक चल रही है. 2 बार वो लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट हारे, उसके बाद मिडिल वेट पे जाके उन्होंने खमजात चिमाएव के अगेंस्ट शॉर्ट नोटिस फाइट ली और वो एक मेजॉरिटी डिसीजन से हारे. सो आई बिलीव दिस विल बी अ ग्रेट मैचअप. ऑब्वियसली कमारू इज गेटिंग ओल्ड, सो इट इज़ वाइज फॉर हिम टू नॉट टेक शॉर्ट नोटिस मैचअप्स. तो मेरे हिसाब से दोनों फाइटर्स को एक फुल कैंप मिलना चाहिए और हमें नेक्स्ट इयन गैरी वर्सेस कमारू उस्मान दिखना चाहिए. ऑन द अदर हैंड वेल्टरवेट टाइटल के लिए शाफकत वर्सेस बिलाल. फाइनल फाइट्स जो इस कार्ड पे थी वो थी बिटवीन अलेक्जेंडर पेंटोजा एंड काया साकुरा. जैसे कि मेरे प्रेडिक्शंस में मैंने मेंशन किया था, अलेक्जेंडर पेंटोजा को मैंने पिक किया था इस फाइट के लिए. आई बिलीव दैट काया साकुरा हैडंट फेस्ड कॉम्पिटिशन, स्पेशली एलीट ग्रैपलिंग कॉम्पिटिशन लाइक अलेक्जेंडर पेंटोजा आउटसाइड ऑफ द यूएफसी. एंड अलेक्जेंडर पेंटोजा को इवन दो फर्स्ट राउंड काफ़ी क्लोज था, Kai was able to land some very exciting strikes on his opponent, even a flying knee flush on the chin. Alexander Pantoja ने प्रूव कर दिया फिर से कि उनकी चिन इंडिस्ट्रक्टिबल है, और उन्होंने सेकेंड राउंड में एक रेयर नेकेड चोक से काया साकुरा को सबमिट कर दिया. इनफैक्ट काया साकुरा सबमिट ही नहीं हुए, पूरा चोक आउट होके पास आउट हो गए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस थी बाय अलेक्जेंडर पेंटोजा. He is clearly establishing himself as the second best flyweight in the history of the flyweight division. और अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई क्लोज है टू प्रेजेंट बिग चैलेंजेस फॉर हिम. तो अगर मेरे हिसाब से मैं देखूँ इन रीसेंट टाइम्स द वन हु प्रेजेंटेड द बिगेस्ट चैलेंज टू हिम, वो उनकी नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए. और मेरे हिसाब से द फाइटर हु शुड फेस अलेक्जेंडर पेंटोजा नेक्स्ट इज फॉर्मर चैंपियन ब्रैंडन मरेनो. अब मैं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच में पहले 2 बार फाइट्स हो चुकी है. जो फर्स्ट फाइट थी बहुत पहले हुई थी, जब मरेनो हम सबको पता है अलग फॉर्म में था. एंड इनकी जो सेकंड फाइट थी वो एक स्प्लिट डिसीजन लॉस था फॉर मोरेनो, जहाँ पे उन्होंने अपनी टाइटल लूज की टू पेंटोजा.
सो आई बिलीव दैट मोरेनो अपनी अमीर अलबाजी विन के बाद हैज़ डन मोर देन इनफ टू अर्न अ टाइटल शॉट. काय कारा फ्रांस को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बट आई बिलीव ही शुड गेट अनदर विन बिफोर ही गेट्स बैक इन टू द टाइटल कंटेंशन. ऑन द अदर हैंड काय असाकुरा की अगर बात करें, मेरे हिसाब से काय असाकुरा के लिए जो नेक्स्ट एंटरटेनिंग फाइट हो सकती है इस डिवीजन में, और ऑब्वियसली उनका स्टाइल हमें उनके स्टाइल का एक ट्रेलर मिल चुका है, सो वी नो ही इज सच एन एक्साइटिंग स्ट्राइकर. आई बिलीव द नेक्स्ट फाइट दैट विल बी वेरी दैट मेक्स सेंस फॉर काय असाकुरा इज अगेंस्ट काय कारा फ्रांस. सो दिस इज गोइंग टू बी अ काय वर्सेस काय मैचअप. मेरे को लगता है ये फ्लाईवेट डिवीजन में ये फाइट बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट लाएगा. हम सबको पता है बोथ फाइटर्स आर हेड हंटर्स, दोनों को स्ट्राइकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है. ऑब्वियसली काय ने प्रूव किया दैट ही इज़ मच मोर वेल राउंडेड इन रिसेंट ईयर्स. उसने अपने ग्रैपलिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है. बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है अगर ये मैचअप होगा तो हमें एक बहुत बहुत एक्साइटिंग स्टैंड अप अफेयर देखने को मिलेगा, और आई थिंक द डिवीजन डिजर्व्स दिस फाइट एंड सो डू द फैंस. सो ये थी मेरी पिक्स फॉर द नेक्स्ट फाइट्स फॉर ऑल दीज फाइटर्स ऑन UFC 310. अगर आप सब इन पिक्स से अग्री करते हो, ये फाइट से अग्री करते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो फिर पक्का बताइए एंड लेट मी नो हु यू थिंक दीज फाइटर्स शुड फेस नेक्स्ट. ऑलराइट,